Welcome back. I am Vikas Sharma, working as Assistant Professor in the Department of Pharmaceutical Chemistry, Ramesh Institute of Vocational and Technical Education. Today we will discuss the multiple choice questions related to the official compounds of iron, iodine and calcium. This is the part of PharmChem 1 syllabus for the diploma in pharmacy students. So let's start with the first multiple choice question. The question is here on your screen. रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ अभी हम देख रहे हैं ऑफिशियल कंपाउंड में। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है रेडियो फार्मास्यूटिकल से। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ आर इंक्लूडेड इन मोनोग्राफ ऑफ आईपी। आईपी के किस मोनोग्राफ के अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं? तो यहाँ पर 4 एडिशन आपको दिए गए हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो द करेक्ट एडिशन जिसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ ऐड किए गए थे दैट इज 2014 में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के मोनोग्राफ आईपी के अंदर ऐड किए गए थे 2014 एडिशन में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होंगे ऑफिशियल कंपाउंड्स के ऊपर, ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन। इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज इसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ। आपको बॉडी के अंदर आयरन चाहिए होता है, सबको मालूम है, बट आयरन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है अभी आपको बताना है। व्हाई आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी ग्रोथ। तो क्या मैकेनिज्म होता है, क्या इसका यूज होता है आयरन का, उसको आपको टिक करना है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, तो गैस्ट्रिक एसिड सिंथेसिस में आयरन का रोल नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन इज प्रोटीन। So the correct answer for the question, this question is hemoglobin. That iron is essential element for the synthesis of hemoglobin. So option number B is correct here. Iron is required for the synthesis of hemoglobin in blood. Moving to the next question. For males, daily requirement of iron. For males, daily requirement of iron is 10 mg. मेल्स के लिए आयरन की डेली रिक्वायरमेंट 10 मिलीग्राम होती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फीमेल्स के लिए आपको बताना है। मेल्स के लिए आपको क्वेश्चन में खुद से बता दिया है पेपर में 10 mg होती है मेल्स के लिए, तो फीमेल्स के लिए कितनी है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड इन फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर कम हो गया, ज्यादा हो गया, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आर हियर, 12 mg, 8 mg, 6 mg और 18 mg। तो आप सबने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ा होगा, क्लास हुई थी तब भी इस पर बात हुई थी हमारी, दैट 18 मिलीग्राम 18 mg ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर फीमेल्स। फीमेल्स में आयरन की ज्यादा नीड होती है रेदर देन मेल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई है, आपको बताना है कि यहाँ पर आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे उस कंडीशन के अंदर। तो कंडीशन यहाँ पर हम पेशेंट, एक जेड नाम का पेशेंट मैंने सपोज किया है। तो पेशेंट जेड इज हैविंग आयरन डिफिशियंसी। एक पेशेंट है जेड नाम का जिसको आयरन की डिफिशियंसी हुई है। आयरन की उसकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी मतलब आयरन की उसकी बॉडी के अंदर कमी है, डिफिशियंसी है। एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी है, इट मीन्स कि उसको एनीमिया हुआ है। शी इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। देन व्हाट विल यू प्रिस्क्राइब देम, आप उनको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे। So 4 options are again here: ferric ions formulation, ferrous ion formulation, ferric chloride and ferric sulfate। अब 4 options के अंदर देखें, एक चीज कॉमन है कि 4 में से 3 options के पास आपको ferric वाले आयंस दिख रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन के अंदर आपको ferrous दिख रहा है, ferrous ion formulation। आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी पढ़ा होगा दैट किसी पेशेंट को अगर एनीमिया हुआ है तो आप उसको फेरिक आयंस प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, आप उसको प्रिस्क्राइब करते हैं फेरस आयन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। पेशेंट जेड को, किसी भी पेशेंट को अगर आयरन की डिफिशियंसी है तो आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे फेरस आयंस की फॉर्मुलेशन। फेरस आयंस की काफी सारी फॉर्मुलेशन आती हैं, लाइक फेरस सल्फेट आता है, फेरस ग्लूकोनेट भी आता है मार्केट के अंदर। तो आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, फेरस आयन फॉर्मुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ग्रीन विट्रियोल इज द सिनोनियम ऑफ। आपके सामने एक सिनोनियम आया है ग्रीन विट्रियोल, हमारे स्केच में भी ग्रीन चल रहा है। ग्रीन विट्रियोल इज द सिनोनियम ऑफ, किस चीज का सिनोनियम होता है, ग्रीन विट्रियोल। 4 ऑप्शंस आर अगेन है,
फेरस आयन एंड फेरिक आयन। तो ये दोनों ऑप्शन तो रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन विट्रियोल यहाँ पर पूछा गया है, इट मीन्स ये किसी ना किसी कंपाउंड का हो सकता है सिनोनियम। तो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन में आयंस दिए गए, तो बोथ ऑप्शन आर आउट ऑफ द रेस, वो रेस से बाहर हो जाएंगे। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर सी फेरिक क्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर डी फेरिक सल्फेट। अब आपको इन दोनों ऑप्शन पर अपना दिमाग लगाना है। तो द करेक्ट ऑप्शन ग्रीन विट्रियोल जिसका नाम होता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी फेरिक सल्फेट। आप बोल सकते हैं कि फेरिक सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसका कलर होगा ग्रीन टू वॉयलेट कलर, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है ग्रीन विट्रियोल। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड एफ, यहाँ पर आपको फिर से कंडीशन दिखी है, एक कंपाउंड है जिसका नाम मैंने एफ दिया है, कंपाउंड एफ। यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली कि उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर उसकी कलर ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है दैट इट इज ट्रांसपेरेंट, कंपाउंड एफ इज ट्रांसपेरेंट, ब्लूइश ग्रीन उसका कलर हो गया, क्रिस्टलाइन नेचर हो गया। यानी कि एक कंपाउंड एफ है जो कि देखने में ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टलाइन नेचर है उसका, साथ में यहाँ पर उसका टेस्ट भी ऐड किया गया है, हैविंग एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। तो आपको उसका नाम बताना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी तक हमने पीछे की वीडियोस में काफी कम क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन उठे। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको कंपाउंड की फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। आपके सामने कंपाउंड है जो कि देखने में ट्रांसपेरेंट है, ब्लूइश ग्रीन उसका कलर है, क्रिस्टलाइन उसका नेचर है, और उसका टेस्ट भी स्पेसिफिक किया है एक ही सेंटेंस के अंदर, हैविंग एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। तो आपको उसका नाम बताना है, आइडेंटिफाई इट्स नेम। सो हियर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की थी कि ग्रीन टू वायलेट कलर जहां पर आया है, सपोज ब्लूइश ग्रीन आपको दिख रहा है, साथ ही एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, देखने में ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो ये सारी खूबियां किसके पास है इन चार ऑप्शंस में से? फेरिक सल्फेट के पास है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फेरिक सल्फेट। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी नजरअंदाज ना करें बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल उठेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फेरिक सल्फेट। In the next question, one condition is once again given here that if one patient is unable to consume oral drug, कोई पेशेंट है जो कि एनीमिया से पीड़ित है, एक पीड़ित पेशेंट है जो कि जिसको एनीमिया हुआ है, एंड इट इज अनेबल टू कंज्यूम ओरल ड्रग्स, वो ओरल ड्रग नहीं ले पा रहा है। So what will you prescribe them? Which of the following option will be the best treatment to them? किसी पेशेंट जो कि ओरल ड्रग नहीं ले सकता और वो एनीमिया से पीड़ित है, तो आप उसको कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे? फोर ऑप्शंस आर देयर दैट आर आयरन डेक्सट्रोल इंजेक्शन, फेरस आयंस, कैल्शियम और फेरस सल्फेट। तो आपको देखते ही आप समझ गए होंगे इस वाले क्वेश्चन में दैट ऑप्शन नंबर ए इज द इंजेक्शन फॉर्म, पेरेंट्रल फॉर्म। So the correct option is option number A, iron dextron injection. This injection is prescribed to those patients which are suffering from anemia and simultaneously they are unable to consume oral drug. आयरन डेक्सट्रॉन का इंजेक्शन आप उन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, उन पेशेंट्स को आप देते हैं इसको जो कि एनीमिया से पीड़ित हैं, साथ ही साथ वो ओरल ड्रग नहीं ले सकते। So the correct option is option number A, iron dextron. एक आयरन डेक्सट्रॉन से क्वेश्चन है यहाँ पर दैट दिस इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट व्हिच आर हैविंग। आप किन पेशेंट को आयरन डेक्सट्रॉन का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ आयरन डेक्सट्रॉन इंजेक्शन इज, ये इंजेक्शन कहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कहाँ पर इसको देना मना है। सो 4 डिजीज आर देयर, यहाँ पर 4 कंडीशन आपको दिख रही है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लीवर और किडनी डिजीज एंड सिरोसिस। तो 4 डिजीज आर देयर। आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा और हमने पढ़ा भी था जब थ्योरी की क्लासेस हुई थी दैट ऑप्शन नंबर सी, लीवर और किडनी डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते आयरन डेक्सट्रोन इंजेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये आयोडीन के सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया है। आयोडीन के सॉल्यूशन आपने 2 जगह पढ़े हैं, एक हमने पढ़े थे टॉपिकल एजेंट्स के अंदर जहां पर हेलोजिनेशन प्रोडक्ट्स की बात हुई थी, और दूसरे हमने पढ़े थे अभी ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयोडीन के अंदर। तो आपको बताना है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन में, इन वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ से आपका एमसीक्यू उठेगा भी और आपने 2 बार पढ़ा है, यू हैव रिपीटेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
So aqueous iodine solution according to Indian pharmacopoeia, आप ये वाली पॉइंट भी देखते रहें. According to Indian pharmacopoeia, aqueous iodine solutions contains how many % of iodine in its formulation. अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर आयोडीन का कितना परसेंट होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन में. तो 4 ऑप्शंस आर देयर, 12%, 5%, 10% या फिर 18%. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 5%. जो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशंस होते हैं उनमें 5% आयोडीन रिक्वायर्ड होती है फॉर्मुलेशन में. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला इज आस्क्ड. आपको फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताना है. क्वेश्चन देखें, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट इज, आपको बताना है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन FeSO4 into 7H2O. थर्ड ऑप्शन इज वेरी रिलेटेड टू दिस ऑप्शन, FeSO4 into 10H2O. तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इन्हीं 2 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर फेरिक क्लोराइड बन रहा है जो कि रेस से बाहर हो जाएगा. एंड ऑप्शन नंबर डी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस कंपाउंड को, सल्फेट तो है लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो 2 ऑप्शंस आर देयर, फेरिक सल्फेट into 7H2O एंड फेरिक सल्फेट into 10H2O. अब आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड करेक्ट है. एंड आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा, हमने काफी बात भी की थी इस कंपाउंड पर. दैट ऑप्शन नंबर ए, फेरिक सल्फेट. फेरिक सल्फेट जो होता है ये अपने अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाउंडेड रखता है. फेरिक सल्फेट के साथ में 7 जल के अणु बाउंडेड फॉर्म में होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यहाँ पर प्रिपरेशन से वाला क्वेश्चन आया है, जो अपने प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ी है वहां से वाला क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए एक बार, समझने की कोशिश कीजिए. रिएक्शन यहाँ पर है थ्योरी की फॉर्म में. व्हेन आयरन इज रिएक्टेड विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. आपने आयरन की रिएक्शन कराई है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में. आप खुद से इमेजिन करें कि आयरन का क्या फॉर्मूला होगा. आयरन का फॉर्मूला होगा आपका Fe. दूसरी तरफ आपको सल्फ्यूरिक एसिड बताना है. सल्फ्यूरिक एसिड आप अच्छे से जानते हैं, H2SO4. तो यहाँ पे आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं. फर्स्ट वन इज Fe, सेकंड वन इज H2SO4. तो जब आप Fe की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस H2 लिबरेट हो जाएगी. Fe प्लस H2SO4. आप चीजों को समझे, आप चीजों को समझेंगे तो बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं. Fe प्लस H2SO4, यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी बाहर की तरफ. तो आपका क्या बचा, Fe बचा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट बचा. जब दोनों की आपस में रिएक्शन होगी Fe प्लस सल्फेट SO4, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फेरिक सल्फेट. अगर आप अच्छे से चीजों को सोचेंगे आप बहुत आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. फार्म कैम आप आराम से पास हो जाएंगे BTUP के पेपर में. आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है, एंड देन यू कैन आंसर दिस. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम आयन इन बॉडी में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ. अगर किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन्स की डिफिशियंसी है, कैल्शियम आयन किसी बॉडी के अंदर कम हुआ है, तो वहां पर क्या फॉर्म हो सकता है या फिर उसको क्या डिजीज हो सकती है. तो 4 ऑप्शंस आर देयर. कैल्शियम की डिफिशियंसी से बोन्स तो फॉर्म होंगे नहीं, रॉन्ग आंसर. कैल्शियम की डिफिशियंसी हुई है तो वहां पर मसल भी फॉर्म नहीं होंगे, दिस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर. थर्ड ऑप्शन इज रिकेट्स. यहाँ पर आप थोड़ा सोच सकते हैं. कम टू द लास्ट ऑप्शन, GI डिजीज, जिनका भी कोई मतलब नहीं है, दिस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर. आपके सामने ऑप्शन नंबर सी बचा, रिकेट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर. आप इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि कैल्शियम विटामिन डी से रिलेटेड होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल से, जिसकी वजह से रिकेट्स डिजीज होती है, जिसकी कमी से. सो द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम आयन में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ rickets disease. Option number C is correct. In the next question, which of the following product is useful in the treatment of lead poisoning? अगर किसी पेशेंट को lead की पॉइजनिंग हुई है तो वहां पर कौन सा कंपाउंड कैल्शियम का काम आता है, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट. कैल्शियम ग्लूकोनेट कैल्शियम की भी कमी पूरी करता है. साथ ही इसका एक और यूज होता है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा, दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ lead poisoning. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Come to the next question. Chemical formula of calcium pentothenate. कैल्शियम पेंटोथेनेट थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है. आपने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा कि इसका काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, और कैल्शियम और उसके बाद में मिथाइल ग्रुप्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ में वाला बॉन्ड होता है, और पूरा ब्रैकेट बंद करके उसके बाहर भी 1-2 फॉर्म होती है, यानी पॉलीमेरिक चेन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम पेंटोथेनेट. तो आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है सबको कोरिलेट करने के बाद में. तो
जो इससे रिलेटेड है कैल्शियम पेंटोथीनेट से, द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑप्शन नंबर बी, यानी C18H32 Ca N2 and O10. That is the correct molecular formula of कैल्शियम पेंटोथीनेट। बाकी के तीन ऑप्शन आप बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। दैट ऑप्शन नंबर ए इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग आंसर है, एंड ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपका बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बचा, दैट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम पेंटोथीनेट। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element is related to hypothyroidism? हाइपोथायरॉयडिज्म, ये वाली डिजीज आपके सामने अभी नई आई है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? अब नई नहीं है, आपने इसको अपने सिलेबस के अंदर देखा होगा। हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिजीज है जिसके अंदर आयोडीन का लेवल कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, दैट इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो क्वेश्चन बताते बताते हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाइपोथायरॉयडिज्म जब होता है तो T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, वहां पर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो कौन सा एलिमेंट रिलेटेड हुआ? एलिमेंट नंबर सी, यानी कि आयोडीन। आयोडीन इज रिलेटेड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The last question, strong iodine solutions IP according to Indian Pharmacopoeia, strong iodine solutions contains how many % of iodine in its formulation? सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है। अभी वहां पर पूछा गया था एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन का, एंड एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि 5% ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर्मुलेशन बनाने में स्ट्रॉन्ग एक्वस की। तो लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया है अबाउट स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन में कितने % आयोडीन आपको चाहिए? यू रिक्वायर 10% ऑफ आयोडीन, यू रिक्वायर 10% ऑफ आयोडीन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं दिस वीडियो को। वी विल ऑल्सो मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।